ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां सर्वेषां स्वागतं वर्तते। देखिए, आज सूत्र है यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग। अब इस प्रकरण में प्राय आपको ध्यान देना है, इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं कि अधिकतर प्रत्यय भावार्थ में आएंगे। क्यों? इसलिए इसका नाम उत्तर कृदंत है। बात समझे कि नहीं? भावार्थ में प्रत्यय आएंगे, ये बात आपको समझ के रखनी है। अब जहां जहां अर्थ विशेष का निर्देश किया जा रहा है, जैसे अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे, अब आगे आगे के सूत्रों में जहां पे कोई अर्थ विशेष नहीं है तो वहां पर वही अकर्तरी चकार के संज्ञायाम और भावे की अनुवृत्ति आती रहती है। जैसे यही सूत्र है, यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग, ये धातु है। इसमें यज धातु है, याच धातु है, यत धातु है, विच्छ धातु है, प्रच्छ धातु है, रक्ष धातु है। इन धातुओं से नंग प्रत्यय होता है। अब किस अर्थ में होता है? तो वही जो आया भावे और अकर्तरी चकार के संज्ञायाम को हटा देते हैं उसमें से, तो केवल या तो भावार्थ में होते हैं अथवा कर्ता भिन्न कारक अर्थ में होते हैं। तो जैसी विवक्षा है तो भाव में किया, जैसे यज्ञ, यजनम, यजनम यज्ञ, यज धातु से कर दिया तो क्या बन जाएगा? यज्ञ। यज धातु से नंग करिए, यज नंग, नंग में बचेगा न, यज न। अब यज न में क्या करोगे आप? ज हो गया च वर्ग और न हो गया त वर्ग। इस्तो इष्ट न इष्ट लगाओगे तो न के स्थान पे क्या हो जाएगा? य। तो यज य और ज और य मिलके हो गया ज्ञ। तो क्या बन गया? यज्ञ। क्या बन गया? यज्ञ। और कृदंत प्रातिपदिक शु को दूसरे कर देना है यज्ञ। तो यजनम यज्ञ। और उसके बाद दूसरी धातु है, देखिए 10 नंबर पे लिखा है यज देव पूजादौ। ये धातुओं के अर्थ लिखे हैं, सब धातुओं के अर्थ लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देव पूजा संगतिकरण दानेशु है, तो यजनम यज्ञ नंग प्रत्यय हो गए। वैसे ही याचिया, बात समझे कि नहीं? यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यादन्न संभव, तो यज्ञात वही यज्ञ। याच्या, याच धातु है, याच किस अर्थ में? टू याचरी याच्यायाम, मांगने अर्थ में, भिक्षा करने अर्थ में। तो याच धातु से नंग कर दिया, याच न। अब न को यहां कर दीजिए, बात समझे कि नहीं? तो बन जाएगा याचिया। अब याचिया, इसमें ये स्त्रीलिंग का शब्द है, क्योंकि स्त्रीत्व विवक्षा इसमें आती है, इसलिए स्त्रीत्व विवक्षा में टाप हो जाएगा। क्योंकि इसका प्रयोग स्त्रीलिंग नहीं देखा जाता है, इसलिए स्त्रीत्व विवक्षा में टाप हो जाता है। तो बन जाता है याचिया। याच्याम होगा भरवती गुणे नादमे लब्ध काम। मेघदूतम में आया ना श्लोक, बड़े लोगों के पास में यदि याचना भी की जाती है और वो याचना यदि विफल भी हो जाए तब भी श्रेयस्कर है, लेकिन नीच लोगों से यदि वो याचना आपकी पूर्ति भी हो जाती है तब भी वो श्रेयस्कर नहीं है। इसलिए जब भी मांगना है तो मांगो बड़े लोगों से। क्यों मांगो? जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं कहते कि हमने इसको पैसे उधार दिए थे, कहीं नहीं गाएंगे, या हमने इसको ये चीज दी थी। किसी सभा में, सोसाइटी में 4 लोग जहां खड़े वो नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा नहीं होता। लेकिन जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो खुद से कहेंगे लो हमसे पैसे ले लो, हमसे पैसे ले लो। और जैसे ही मौका मिलेगा, जहां अरे ये क्या आदमी है, इसको तो हमने पैसे दिए थे, बात समझेंगे नहीं? इसलिए याच्या होगा भरवती गुणे, याचना करनी है। तो जो वहां पे यक्ष है, वो यक्ष किससे याचना कर रहा है? मेघ से। मेघ बड़ा आदमी है भाई, जल लेके आता, बरसाता है, उसके पास बहुत माल है, बहुत प्रॉपर्टी है। अब मेघ से कहेगा तो अगर मेघ देगा, उसकी याचना को पूर्ण करेगा या नहीं करेगा?
नहीं करेगा तो कम से कम किसी कहेगा तो नहीं, याचना पूर्ति नहीं हुई तो, लेकिन कहेगा भी नहीं किसी से कि वो मुझसे मांगने आया था। लेकिन नीच लोग से मांग लेते हैं तो वो एक तो पहले से दौड़ के देगा कि लो, और पूर्ति हो जाएगी तो सब जगह गाएगा मुझसे पैसे मांगने आया था, मुझसे पैसे मांगने आया था। इसलिए नाद हमें लब्ध काम, तो ये याच्या मांगना। यत्न, यति प्रयत्न धातु यतनम यत्न, इसी से प्रयत्न, प्रयत्नो दुधा, यत से नम कर दिया, यत्न ला दीजिए स्वाधिकार करने के बाद यत्न। ऐसे ही विष्णु, विष्णु में बिच्छ धातु है, बात समझे कि नहीं? बिच्छ धातु से क्या कर देंगे आप, बिच्छ नंग प्रत्यय कर दीजिए, और च और छ के स्थान पर छवो सूड अनुनास के च। 11 नंबर पे क्या लिखा है, भाषार्थो बिच्छ धातु अत्र। यद्यपि बिच्छ धातु किस अर्थ में, गति अर्थ में, लेकिन यहाँ पे क्या लेना है, भाषा, भाषा अर्थ में इसका प्रयोग करना है। तो बिच्छ से नंग कर दिया, और छवो सूड अनुनास के च, इस सूत्र के द्वारा च छ के स्थान पर कर दिया श, बन गया विष्ण, कृतन तत्वात् प्रातिपदिक सुगुरुत्व सर्ग, विष्ण माने भाषा। प्रश्न, प्रच्छिप्सायाम, प्रच्छ धातु है, प्रच्छ धातु से क्या कर देंगे, नंग प्रत्यय कर देंगे, और यहाँ पर भी च छ के स्थान पर छो सूट अनुनास के च से स कर देना है और मिला देना है, कृतन तत्वात् प्रातिपदिक सुगुरुत्व सर्ग, प्रश्न। इसके बाद रक्षण, रक्षण में रक्षणम, रक्षण भाव में सब में हो रहा है, रक्ष रक्ष धातु है, रक्ष धातु से रक्ष पालने, रक्ष धातु से क्या कर दिया, रक्ष रक्षणे, रक्ष पालने, वादी की धातु है, रक्षति, नहीं नहीं रक्षति, डुक्रीकरणे लिखा ना शंकराचार्य जी ने, तो वहां डुक्रीकरणे उपलक्षणम, अर्थात वास्तविकता जो क्या है, जो अध्यात्म है, जो दर्शन है, जो भगवत चिंतन है, भगवान की जो प्राप्ति है, वही वास्तविक सत्य है। ये डुक्रीकरणे, यज याच यत बिच्छ प्रच्छ रक्षो नंग, ये सब क्या है, ये साधन मात्र है, बात समझे कि नहीं? ये एक सीमित जगह तक है, एक अवस्था ऐसी आती है पर ये किसी काम के नहीं है, वहां तक आप पहुंच गए, लेकिन ये साधन है, वहां तक ले जाने के लिए जरूरी है, उसको जानने के लिए ये सारी चीजें आवश्यक है। शास्त्र ही पढ़ के हम जानते हैं कि उसे कैसे जाना जाए, है? जानत तुम्हें तुम्हें ही हो जाए, जैसे ही उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उसकी वाणी बंद हो जाती है, बोलना बंद कर देता है वो, यतो वाचो निवर्तन्ते वाली जो बात है, उस परमात्मा, उस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर ये सब नंग आदि सब रह जाते हैं, तुम लोग क्रिया क्रियार्थम कुछ नहीं बोल पाता है। कैसे, जैसे किसी बिना, जिसकी माने वाणी नहीं है, उससे पूछा जाए कि हलवा का स्वाद कैसा है, वो कह नहीं सकता है, लेकिन उसको अंदर से है कि हलवा का स्वाद ऐसा है। तो वैसे ही है, उस तत्व का, उस अध्यात्म का, उस परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर ऐसे ही हो जाता है। चलिए रक्षण, तो रक्ष धातु से नंग कर दिया, बन गया रक्षण, ठीक। अब ये सब क्रिया है, ये बात समझे कि नहीं, ये सब क्या है, क्रिया, सिद्धावस्थापन है ये सब, जैसे पाक माने जो सिद्धावस्था क्रिया है, पाकक क्रिया, पाक अस्ति, अब कोई जोड़ना पड़ेगा, यज्ञ, अब पंचमी में जो यज्ञात भवति पर्जन्य उधर कर दिया हो, यज्ञ रूपी जो क्रिया है, उस क्रिया से क्या होता है, पर्जन्य होता है, या याच्याम होगा, ये भी क्रिया है, बात समझे कि सब ये भाव में प्रत्यय है। वैसे ही दूसरा सूत्र देखिए, स्वपोनन, स्वपोनन माने स्वप धातु से नन प्रत्यय होता है, अभी था नंग, अब है नन, और क्रिश्चन में होती है एक नन, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं क्या एक नन होती है ना, तो देखो हमारे प्रत्यय का नाम है नन, वो केवल स्वप धातु से होता है, स्वप सबसे क्या हो गया, नन, तो स्वप नन, नन में नकार की संज्ञा कर दिया, ठीक, तो बन गया स्वप्न, और कृतन तत्वात् प्रातिपदिक सुगुरुत्व सर्ग स्वप्न, माने स्वप्न क्रिया। क्या लिखा 12 नंबर पर, ये स्वप सये, जो शयन है, उस शयन अर्थ में है, ये स्वप धातु है, स्वप शयन, तो इससे नंग प्रत्यय हुआ ना, शयन क्रिया। तो स्वप्न कब आता है, जब सोते हैं तभी तो स्वप्न आता है, बात समझे नहीं? इसलिए तीन ही तो अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। अभी हम लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं,
ये जागृत अवस्था है। एक स्वप्नावस्था, रात को सो जाते हैं और प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठे हैं, है, ये हमारी स्वप्नावस्था है। एक सुसुप्ति अवस्था है कि हमारे ऊपर कोई गिरा जा रहा है, लात मार रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन होश ही नहीं है, वो उसको बोलते हैं सुसुप्ति। सुसुप्ति उसी को बोलते हैं। बात समझे कि नहीं? सुसुप्ति ऐसी ही होती है, उसमें कुछ भी भान नहीं रहता है, कोई ज्ञान नहीं रहता है उसमें, और वो सुसुप्ति ही परमानंद है। रात को जब बढ़िया नींद आती है, कोई होश नहीं रहता है, सुबह जाके 7 बजे नींद खुली जबरदस्ती, वो सुसुप्ति है। अगर आपको स्वप्न आ रहे हैं तो आप अभी अच्छे नहीं है, इसका मतलब आप पाप कर रहे हैं। और एकदम रात को सोए और सुबह ही जगे, ऐसी नींद आ रही है, इसका मतलब बड़े पुण्यशाली हैं। बात समझे कि नहीं? तो स्वप्न, तो ये लौकिक शब्द व्यवहार है। वस्तुतः जागृत अवस्था क्या है? उस परमात्म तत्व की चिंतन का हम चिंतन कर रहे हैं, वो हमारी जागृत अवस्था है, और उसी को हम देख रहे हैं, शयन क्रिया करते हुए उसी को देख रहे हैं, वो स्वप्न क्रिया है। और सुसुप्ति क्या है? उसी में तल्लीन हो जाना, किसी चीज का भान न रहना, ये सुसुप्ति है। ये तो व्याख्या है अपनी अपनी। चलिए, स्वप्न। इसके बाद देखिए, उपसर्गे घो की। उपसर्गे घो की का क्या तात्पर्य है? उपसर्गे उपपदे सप्तम्यंत है, उपसर्ग के उपपद में रहने पर। घो माने घुसंज्ञक धातु। उपसर्ग यदि उपपद में है, समीप में है, तो जो घुसंज्ञक धातु है, दा और धा, दाधा गुदाप, घुसंज्ञक जो धातु है, उनसे की प्रत्यय होता है। अब की प्रत्यय किस अर्थ में होगा? तो भाव में अथवा कर्ता भिन्न कारक में। बात समझे कि नहीं? या तो भाव में होगा अथवा कर्ता भिन्न कारक में होगा। तो जैसे क्या बनाया उन्होंने? प्रधि, प्रधि प्र उपसर्ग पूर्वक धा धातु है, प्र उपसर्ग पूर्वक धाए धारण पोषण धा धातु है, प्र धा और कर दिया की प्रत्यय, की में बचेगा ई, क की संज्ञा हो जाएगी लशक्कत दिते। अब ये कित हो गया, बात समझेगा नहीं? अब क्या करेंगे? इधर धा के आकार का लोप कर दीजिए, आ तो लोप हो, आकार का लोप हो जाएगा, और आकार का लोप करने के बाद क्या बच गया? प्रधि, प्रधि क्या बन गया? प्रधि। कृदम तत्वात् प्रातिपदिक सु आया, सु को क्या कर दीजिए? रुत विसर्ग कर दीजिए, प्रधि। तो ये जितने की प्रत्यांत शब्द होते हैं वो सब पुल्लिंग में होते हैं। प्रधि, उपधि, उपाधि, समाधि। बात समझिए नहीं? ये सब जो है विधि, विधि शब्द इसी से बन जाएगा, विधि, उपसर्ग पूर्वक धा धातु से विधि। तो दूसरा दे दिया उपधि, उप उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की कर दिया, तो बन गया उपधि। 13 नंबर पे लिख रहे हैं, उपसर्गे उपपदे गुसंज्ञकात् की प्रत्ययो भावे अकर्तरी कारके च। स्पष्ट हो गया? उपसर्ग के उपपद में रहने पर भूसंज्ञक जो धातु हैं उनसे भाव में और कर्ता भिन्न कारक अर्थ में ये की प्रत्यय होता है। उपधि किसे कहते हैं? का उपधि रथ चक्रम, रथ का जो चक्का है उसको कहते हैं उपधि। प्रधि किसे कहते हैं? चक्रस्य परिधि, जो चक्र के चारों ओर जो है। हाँ, कुछ शब्द तो सब जगह रहते हैं, कुछ शब्द सब जगह रहते हैं जो अपवाद के रूप में। हमने कहा प्रायः, प्रायः की प्रत्यांत शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। बात समझे कि नहीं? तो बन गया। तो यहां पे कह रहे हैं प्रधि माने चक्र से परिधि इत्यर्थ। तो अधिकतर शब्द जो है, ऐसा कहिए उसको, प्राय माने अधिकतर शब्द। अब एक आध नहीं आ रहा तो उसको पकड़ पकड़ के थोड़ी लाएंगे। स्त्रियाम उत्तिन, स्त्रियाम अर्थात स्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंगे द्योत्य, स्त्रीलिंग यदि द्योत्य है तो भावे अर्थे, भाव अर्थ में, वही जो सिद्धावस्थापन जो क्रिया है उस अर्थ में धातु से एक तिन प्रत्यय होता है। बात समझे कि नहीं? क्या होता है? तिन। किससे होता है? धातु से। किस अर्थ में होता है? भाव अर्थ में। लेकिन क्या द्योत्य होना चाहिए? स्त्रीलिंग द्योत्य होना चाहिए। अर्थात जब प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न जो शब्द होगा वो स्त्रीलिंग होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कृति, ये सूत्र गए का अपवाद है। जो भावे सूत्र था पीछे, सिद्धावस्थापन ने धातु वाच्य धातु गए,
उसका ही अपवाद है, गयोपवाद, गय को रोकता है। और अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, उसके द्वारा भी प्राप्त जो कर्ता भिन्न कारक में गए, उसका भी अपवाद है, क्योंकि स्त्रीलिंग की यदि विवक्षा हो जाएगी, स्त्रीलिंग की यदि विवक्षा है तो वहां पर इक्तिन प्रत्यय हो जाता है, इसलिए गयोपवाद। क्री धातु है, क्री धातु से इक्तिन प्रत्यय कर दिया तो बना दिया कृति, डुक्री करने इक्तिन प्रत्यय कर दिया, इक्तिन में ती बचेगा, ककार की भी संज्ञा हो जाएगी और नकार की भी संज्ञा हो जाएगी, क्या बचेगा, केवल ती, इसलिए बनेगा कृति और कृतन तत्पात प्रातिपदिक शु को ऋतु से कर देना, बन जाएगा कृति ही। जैसे मति ही वैसे ही कृति ही, मति के समान इसके रूप चलेंगे, मति मति मतय, कृति ही कृति कृतय, समझेगा नहीं। कहीं का श्लोक है उसमें अंतिम में आए कृतय करके आया, सुकृतय सुकृतय, अब याद नहीं आ रहा। स्तुति स्तवनम स्तुति, कर्णम कृति स्तवनम स्तुति, भाव में प्रत्यय है तो यहाँ पे स्तुई धातु से एक तन हो गया तो स्तुति, एक तन में ती बचेगा, स्तुति कृतन तत्वात् प्रातिपदिक हो गया, शु हो गया, बन गया स्तुति। बात समझे कि नहीं, ये भी मति की तरह। फिर कह रहे हैं रिल्वादिभ्य, रिल्वादिभ्य इक्तिन निष्ठावद वाच्य, रीत माने जो रीकारांत धातु है, दीर्घ रीकारांत, और ल्वादिभ्य, ल्वादिभ्य सूत्र है ना, ल्वादि धातु है उसमें, बात समझे कि नहीं, लुई स्त्री क्री व्री व्री श्री इत्यादि जो धातु है उनसे उत्तर जो इक्तिन प्रत्यय है, क्योंकि ऋदंत धातु है उससे यदि स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग के द्योत रहने पर इक्तिन प्रत्यय किया आपने स्त्रियाम इक्तिन के द्वारा, और जो ल्वादि गण में पठित जो धातु हैं उनसे यदि आपने इक्तिन प्रत्यय किया है तो वहां पे क्या कर रहे हैं, ये अतिदेश कर रहे हैं कि उस इक्तिन को निष्ठा के समान समझा जाए। प्रत्यय तो क्या है वो इक्तिन, लेकिन कह रहे हैं उसको क्या समझा जाए, निष्ठा। निष्ठा के समझने का मतलब क्या है, बोले कि जैसे निष्ठा प्रत्यय के तकार को क्या होता है, नकार हो जाता है, वैसे ही इक्तिन के तकार को भी नकार हो जाए, यही इसका तात्पर्य। रेलवादिभ्य इक्तिन निष्ठावद वाच्य का तात्पर्य क्या हुआ, इक्तिन प्रत्यय निष्ठा के समान होता है, तो इक्तिन प्रत्यय निष्ठा के समान अर्थात इक्तिन के तकार को भी नकार होता है, जैसे निष्ठा के तकार को नकार होता है वैसे इक्तिन के तकार को भी नकार होता है। तेन नत्वम, इसलिए कहा जब निष्ठावद भाग हो जाएगा इससे हम अतिदेश कर देंगे तो नत्व हो जाएगा, और प्रयोग बना दिया कीर्णि। पहले 14 नंबर टिप्पणी देखिए, रीकारांतात् लवा, रीकारांतात् लवादिभ्यश्च, रीकारांत जो धातु है दीर्घ रीकारांत और लवादि गण में जो पठित है उनसे परे क्या होता है, इक्तिन प्रत्यय निष्ठावत भवति इति वार्तिकार्थः, तदर्थ माने वार्तिकस्य अर्थ। अब प्रयोग बनाया कीर्णि, क्रीर्ण में क्री विक्षेप धातु है दीर्घ रीकारांत, उस क्री विक्षेप धातु से पहले क्या कर लेना, स्त्रियां से इक्तिन प्रत्यय कर लेना, तो क्या बन जाएगा, कीर्ति, इक्तिन में ती बचेगा, और रीत इस धातु से क्या कर देना है, ईर कर देना, तो क्या जाएगा कीर्ति, और रेफ की उपधा को दीर्घ कर देना तो बन जाएगा कीर्ति, कीर्ति। अब यहाँ पे इस वार्तिक के द्वारा रिल्वादिभ्य इक्तिन निष्ठावद वाच्य, इस वार्तिक के द्वारा इक्तिन को निष्ठावद भाव हो जाएगा। जब निष्ठावद भाव हो जाएगा तो जैसे निष्ठा के तकार को नकार होता है वैसे ही यहाँ पर भी इक्तिन के तकार को नकार हो जाएगा। तो नकार हो गया तो कीर्णि, क्या बन जाएगा, कीर्णि, और रेप से उत्तर है तो अटकुवांग सूत्र के द्वारा अणत्व कर देना है तो क्या बन जाएगा कीर्णि। तो कीर्णि माने विक्षेप, फैलाना, बखेरना, आप समझे कि नहीं, ये सब कीर्णि का अर्थ हुआ। ये भाव में प्रत्यय ध्यान देना, इसलिए नीचे लिख दिया कीर्णि 15 नंबर पे विक्षेप। ठीक, अब ये भी मति के समान इसके भी रूप चलेंगे। वैसे ही लू नहीं, लुआदी धातु में बता दिया, लू धातु से कर दिया, लू ही छेदने, तो क्या बना दिया, पहले लू धातु से इक्तिन किया, ती बचेगा, और उसको निष्ठावत भाव कर दिया, और निष्ठावत भाव करने पर तकार को नकार हो गया, तो लू नहीं माने छेदनम, लू नहीं,
धूनि, धूई कंपने, धू धातु से कर दिया तिन, उसको निष्ठावत भाव किया, तकार को नकार कर दिया, धूनि, धूनि माने कंपन। फिर पूनि, पूई पवने, इससे एक तिन हो गया तो इससे बन जाएगा पूनि माने पवित्र। तो लूनि, धूनि, पूनि। इसके बाद वार्तिक देखिए, संपदादिभ्य किप, संपदादिभ्य किप, संपदादि गण है, इस संपदादि गण में पठित शब्दों से किप प्रत्यय कहना चाहिए। कौन कौन है इसमें कहा, जैसे संपत, क्या कह दिया, संपत, तो यहां पर संपत में समपूर्वक पद धातु, पदगतौ, इससे क्विप कर दिया, और क्विप का सर्वापहारी लोप हो जाता है। जब सर्वापहारी लोप हो जाता है तो कृदंत तत्व आती है, प्रातिपदिक हो जाता है, सुविभक्ति आती है, अलक्याप्योदीर्घा सुदस्य प्रक्तम हल सूत्र के द्वारा सुगा लोप हो जाता है। बात समझे कि नहीं? तो क्या होता है संपत, उसमें जस्तु चरत्वी विकल्प से संपत, संपत दो बना सकते हैं। बात समझे कि नहीं? जैसे रामात रामात हो जाता है ना, वैसे ही संपत संपत, संपदो नैव संपदा। कैसे श्लोक भागवत का है, संपदो नैव संपदा। कुंती कहती है, हरे हरे स्मरणम सर्व विपद विमोक्षणम, हरे हरिस्मरणम सर्व विपद विमोक्षणम। तो विपद शब्द आया वहां पर, विपद माने विपत्ति, यही भाव प्रत्यान शब्द है, विपत, संपत, विपत। तो वी उपसर्ग पूर्वक पद धातु से क्विप कर दिया, और कृदंतादि मानकर, कृदंत मान करके प्रातिपदिक आदि कार्य हो गए, कृत्वादि लोप आदि, तो बन जाएगा विपत। वैसे ही आंग उपसर्ग पूर्वक पद धातु से आपत, तो संपत, विपत, आपत। बात समझे कि नहीं? अब इन संपदादि गण पठित शब्दों से एक दिन भी माना जाता है, एक दिन अभी इससे थे, एक दिन प्रत्यय भी कई इच्छा करते हैं भाई, एक दिन प्रत्यय भी हो जाए। एक दिन प्रत्यय जब होगा तो संपत्ति, सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु से एक दिन हो गया तो ती बचेगा, संपत्ति, चर तो कर देना संपत्ति, और कृदम तत्पात प्रातिपदिक सुगोरुत्व सर्ग संपत्ति ही। फिर विपत्ति ही, बी उपसर्ग पूर्वक विपत्ति, आपत्ति। तो ये सब पर्याय है दोनों, जो संपत का अर्थ है वही संपत्ति है, विपत्त का जो अर्थ है वही विपत्ति है, क्योंकि भाव में ही प्रत्यय हैं दोनों। हरिस्मरणम सर्व विपद विमोक्षणम, और संपदो नैव संपदा, विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, ऐसे करके किस श्लोक है, याद नहीं आ रहा है। और भी है एक, मुझे याद ही नहीं आ रहा। चलिए आगे देखिए, ऊति, यूति, जूति, साति, हेति, कीर्तयश्च, ये सीधे सीधे शब्द पढ़ दिए हैं। अब ये शब्द जब पढ़ दिए, इसका मतलब ये कैसे जैसे भी सिद्ध हो करना है, इसलिए इसका नाम है निपातन, एते निपात्यन्ते। बात समझे कि नहीं? अब इनमें कुछ कार्य प्राप्त हैं, कुछ कार्य प्राप्त नहीं है, उन सभी कार्यों को यहाँ पे देखना है। जो कार्य प्राप्त नहीं है उसको निपातनात् करना है। बात समझे कि नहीं? 4 नंबर पे क्या लिखा है, अवरक्षणे, यु मिश्रणे, जू धातु सौत्र, श्रोअंत कर्मणि ही गतौ, और क्रीत संशब्दने अत्र एते धातवः, ये धातु हैं, और इन धातुओं से क्या करना है, प्रत्यय करना है। जैसे अब धातु है, अब धातु से एक दिन प्रत्यय कर दिया, मान लीजिए स्त्री के द्वारा, ती बचेगा, अवति, क्या बचेगा, अवति। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब ऊती बनाने के लिए हमको कुछ करना है, ऊती बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ऊती बन जाए। अभी तो अवती बना है, अब यदि कित प्रत्यय मान करके इसमें हम ऊठ कर दें, बात समझेगा नहीं, क्या कर दें, ऊठ, अब के स्थान पे ऊठ कर दें, तो क्या बन जाएगा, ऊती। अब के स्थान पे हो जाएगा ऊ, और ती है प्रातिपदिक संज्ञा करके सु को रुत्व सर्ग, ऊती। यद्यपि यहाँ पर जो अग्रिम सूत्र है, ज्वर, त्वर, स्त्रिभ्य, भी, म, अव, ये जो इस सूत्र के द्वारा उपधा को और वकार को ऊठ हो सकता है। ये कहते हैं एसाम उपधाया, एसाम उपधा वकारयो, उपधा को और वकार को,
ऊठ करता है। तो अब में उपधा कौन हो गई? अ, और व है, तो उपधा अकार को और वकार दोनों के स्थान पर ऊ कर देगा ये, तो सिद्ध हो जाएगा ऊती। तो फिर निपातन क्या है इसमें? तो निपातन का तात्पर्य यहाँ पे और सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में देखेंगे तो यहाँ स्वर का अंतर आता है। किसका अंतर है? स्वर का। क्योंकि ये आद्यताद इत्यादि प्राप्त हो सकते हैं, इनको अंतोदात्त करना है। वहां स्वर प्रकरण में जब देखेंगे तो केवल इनको कहीं कहीं अंतोदात्त है, कहीं आद्यदात्त प्राप्त है, उसको भी रोक करके अंतोदात्त करना है। तो ऊती शब्द सिद्ध हो सकता है, ऊती शब्द सिद्ध हो सकता है, लेकिन निपातनाथ उसमें क्या कर दिया? अंतोदात्त कर दिया। तो ये निपातनाथ हो गया ऊती। यूति, यू मिश्रणा मिश्रणयो, इससे एक तीन प्रत्यय कर दिया तो बन जाएगा यूति। इसमें भी निपातनाथ अंतोदात्त कर देंगे। बात समझे नहीं? फिर इसके बाद जूति। अब जू धातु कोई है ही नहीं, जू नाम की कोई धातु है नहीं, लेकिन पाणिनि जी ने सूत्र बना दिया जूति साथी हेति कीर्तेश्च। तो पाणिनि जी ने चूंकि शब्द दे दिया है तो उनको मानना पड़ेगा कि जू धातु सौत्र धातु है। पीछे भी एक आया था जू, वहां बनाए थे हम लोग, आगे भी आ रहा है जू, तो वो ज्वर धातु का जू है वो, लेकिन पीछे आया था जू सौत्र धातु। तो यहां पर भी जू जो सौत्र धातु है उस धातु को मान लिया हमने, निपातनाथ ही मान लिया और उससे एक तीन प्रत्यय कर दिया तो बन गया जूति। बात समझे कि नहीं? तो जो बहुत तेज गति से चलता है उसको हम जूती कह सकते हैं। और एक जूती वो भी होती है जो पैर में पहनी जाती है, वो भी जूती है, वो भी चलती है। जब आदमी चलता है तो वो भी चलती है, समझेगा नहीं? जूती वो भी स्त्रीत्व विवक्षा में है। ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऊती, यूति, जूति, साती, हेती, कीर्ति, ये सब स्त्रीलिंग है, भाव में प्रत्यय है, मति के समान सबके रूप है। बात समझे कि नहीं? तो जैसे जूती हो गई वैसे ही साती, सा सोन तकर्मणी, नीचे लिखा है सोन तकर्मणी धातु है, तो श धातु से क्या कर दिया हमने? धात्वादि स से स कर देना है, एक तीन प्रत्यय कर देना है। अब यहां पर दीर्घ ही कर दिया, निपातनाथ दीर्घ कर दिया। बात समझे कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? साती। ठीक, क्योंकि या सोनत में सा धातु है ही है, दीर्घ करने की जरूरत नहीं है। अंतो धातु ही केवल यहां भी कही है, क्योंकि ओकार को तो आदेश उपदेश सिद्धि से आ हो जाएगा, तो सा हो गई, एक तीन प्रत्यय हो गया साती, तो केवल अंतोदात्त का निपातन कर दीजिए। बात समझे कि नहीं? वैसे ही हेती, हेती में हन धातु है, हन धातु से एक तीन प्रत्यय कर दीजिए और एक तीन करने के बाद में अनदात्तोपदेश इत्यादि नासिक लोप झलकिंगिति सूत्र के द्वारा नकार का लोप कर दीजिए। अब एक तो करने वाला कोई सूत्र नहीं है तो निपातनाथ एक तो कर दीजिए, तो बन जाएगा हेती। फिर कीर्ति, क्रीत संशब्दने, क्रीत संशब्दने धातु है, उसे क्रीत धातु से तीन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तीन कर दीजिए। अब ये यहां पर यद्यपि चुरादि की धातु है तो ऋणिच होगा, क्रीत संशब्दने कीर्त यदि इसका प्रयोग बनता है तो ऋणिच प्रत्यय भी होगा, चुरादिप्योणिच। तो क्रीत ऋणिच और एक तीन ऋणे ऋणिटी से ऋणिच का लोप कर दीजिए। बात समझे कि नहीं? और क्या कर देना है यहाँ पे? उपधा को जो है इत्तो कर देना है पहले, उपधाभूत जो है रिकार को रपर इर रीत धातु से, तो क्या हो जाएगा? किर। और रेप की उपधा को दीर्घ, कीर, कीर्त, कीर्ति मिला दीजिए, कीर्ति। बात समझेगा नहीं? तो यहां पर भी अंतोदात्त का निपातन करिए। तो जो जो कार्य आपको कोई सूत्र नहीं मिल रहा है, जो सूत्र कर दे रहा है काम वो तो ठीक है, जैसे अंतोदात्त करने वाला कोई सूत्र नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे क्या कर देना है हमको? इसी के द्वारा निपातन कर देना है। नीचे और कुछ लिखा नहीं है, इतना ही लिखा है। बात समझेगा नहीं? ऊति, यूति, जूति, साति, हेति, कीर्त, यश्चयते निपात्यन्ते। अब जैसे सिद्ध हो जाए इनको सिद्ध करना है। फिर इसके बाद देखिए ज्वर, त्वर, श्रीवी है क्या नहीं? श्रीवी, फिर अवि, फिर अवि, मव, मवाम, ऐसा कर दिया मवाम, मव उसके षष्ठी का रूप मवाम। तो ज्वर, त्वर,
श्रिवी, है ना, और अवि सब धातु है। ई जो लगाया वो ई इसलिए लगाया है, एक स्थिपौ धातु निर्देश है, एक प्रत्यय कर देते हैं तो धातु का पता लगता है कि ज्वर माने ज्वर धातु है। ज्वर में ईर नहीं लगाया, श्रिवी में लगा दिया अर्थात श्रिव धातु है? और अभी में लगा दिया माने अब धातु है, मब धातु है। इन सब धातुओं के उपधा और वकार को एसाम उपधा वकार्यो, ये जो सूत्र पठित धातु हैं, इन धातुओं के उपधा को और वकार को, सब में वह है। ज्वर में भी वह है, त्वर में भी वह है, श्रिव में भी वह है ना, और अव में भी वह है, मब में भी वह है, सब में वह है उस वकार को। और उपधा में जो वो वर्ण रहेगा उसको, उन दोनों के स्थान पे ऊट हो जाता है। क्या परे रहते? अनुनासिके पौ जलादौ किंगिति, अनुनासिक के परे रहने पर अथवा जलादि कित कित के परे रहने पर। फिर कह रहे हैं अतः किट, अतः अतः किट माने चूंकि इन धातुओं से, इन धातुओं के उपधा और वकार को ऊट का विधान किया गया है, ऊट का विधान किया गया है। वो भी किसके परे रहते? कित कित जलादि प्रत्यय के परे रहने पर। अतः इन सभी धातुओं से भी क्या हो जाएगा? तिन प्रत्यय हो जाएगा, क्विप प्रत्यय हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसलिए कहती अतः क्विप माने क्विप प्रत्यय भी हो जाएगा। क्विप प्रत्यय कर दीजिए, जैसे ज्वर धातु से क्विप कर दीजिए, ज्वर क्विप, क्विप का सर्वापारी लोप कर दिया आपने। फिर प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके क्या करना है आपको? कित मान लेना है, और कित मान करके ज्वर त्वर इस सूत्र के द्वारा क्या कर दिया? ज्वर में जो व है, ज्वर व, और उपधा में अ, जो व और र, तो र से पूर्व की हो गई उपधा संज्ञा अ की, तो उस अ के स्थान पर और व के स्थान पर हो गया उ, तो क्या बन गया? ज उ र, ज उ र। अब क्या कर देना है? ज हल है, उ से मिल जाएगा जूर, है ना, और कृदंत तत्वात् प्रातिपदिक हो ही जाएगा। सु का लोप कर देना है, रेफ को विसर्ग कर देना, तो बन जाएगा जू। 6 नंबर पे लिखा जू माने रुग्ण, जू माने रुग्ण। फिर तू, तू में त्वर धातु है, त्वर धातु से भी क्विप करिए, सर्वापारी लोप करिए, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके क्या कर देना है? त्वर में व और अ इन दोनों के स्थान पर कर देना उ, बन जाएगा तूर। और प्रातिपदिक सु का लोप और रेफ को विसर्ग तू, तू का अर्थ क्या किया 7 नंबर पे? शोषक गंतावा, शोषण करने वाला अथवा जाने वाले को क्या कहते हैं? तू। फिर श्रु, श्रिव धातु है, श्रिव धातु से भी क्या कर दिया है? किप किया, सर्वापारी लोप किया, कित मान करके व और ई, श्रिव धातु है श्रिव, इसलिए ई और व के स्थान पे क्या कर दिया है? ऊट कर दिया। तो क्या बन गया? श्रु, और ऋतुसर कर देना रेफ को जो है, तो बन जाएगा श्रु। 8 नंबर पे लिखा रक्षक, श्रु माने रक्षक, श्रिभु गति शोषण, ठीक, सब में क्विप कर देना है इसी से। और ये कहिए कि ये जो संपदादिभ्य है, इनको संपदादिगण में मान लीजिए, है नहीं? संपदादिगण में इनसे मान करके इन सभी धातुओं से क्या हो जाएगा? क्विप हो जाएगा भाव में। मुंह पहले रह गया उ, अब धातु अवरक्षण, अब धातु से कर दिया क्विप, सर्वापारी लोप कर दिया। अब में तो उपधा और वकार रही है, तो पूरे के स्थान पर क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा, तो बन गया उ, और सु आएगा, सु को ऋतुसर्ग हो जाएगा, तो उ माने रक्षक, ठीक है ना। 8 नंबर पे शोषको गंतावा, और उ माने 9 नंबर पर रक्षक, रक्षा करने वाला, अब रक्षणे रक्षक। अब देखिए, चूंकि ये प्रत्यय भाव में और कर्ता भिन्न कारक में, कारक अर्थ में आ रहे हैं, अब यहां पे तो इन्होंने लिख दिया उसका अर्थ रक्षक है कि नहीं? तो रक्षक कैसे अर्थ होगा इसका? तो यदि संपदादिगण में मानते हैं, बात समझे कि नहीं? संपदादिगण में मानते हैं तो उसका तो भाव अर्थ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये संपदादिगण में नहीं मान रहे हैं, क्योंकि क्विप जो है कर्तरी क्विप कर रहे हैं,
इसलिए सबका अर्थ जो कर रहे हैं, देखिए शीघ्रकारी, रुग्णः, शोषकः, गंता, सब त्रिच प्रत्यांत माने कर्तरी प्रत्यांत शब्द का प्राय प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये सब कर्ता अर्थ में है। वही जो सर्व सभी धातुओं से क्विप होता है, बात समझे कि नहीं, तो वही क्विप है, क्विपच, इनसे इसलिए क्विप कर रहे हैं। तो जू, तू, श्रु, उ मब धातु से कर दिया, तो व और अ, उपधा में जो अ है और व है, उस अ और व के स्थान पे उ हो जाएगा, तो बन जाएगा मुंह, माने मुंह का अर्थ किया बंध का, बांधने वाला, बंध का। इस प्रकार से ये शब्द भी सिद्ध हो गए आपके, जू, तू, श्रु, उ और मुंह। इसके बाद है इच्छा, सूत्र है देखिए इच्छा, पाणिनि जी सूत्र क्या बनाया, इच्छा, क्योंकि पाणिनि जी की भी इच्छा यही है कि इच्छा बन जाए, क्योंकि सूत्र ही नहीं है कोई, निपातन कर दिया, बोले इच्छा ही अपने आप, क्योंकि ये पहले से बनी हुई है इच्छा, बहुत पहले से। ज्ञान से पहले क्या होती है, इच्छा कि पहले ज्ञान, पहले होता है ज्ञान, जानाति, इच्छति, प्रियतति। अब ईश्वर में तो नित्य ज्ञान है, इसलिए उसको सीधे इच्छा हो जाती है। क्या इच्छा हो जाती है, एक हूं हम बहुश्याम प्रजाएय, मैं एक हूं, अब मैं अनेक रूप में परिवर्तित हो जाऊं, मेरे में से अनेक लोग निकल आए, तो इतनी सृष्टि बन गई उसमें से, एक ब्रह्म में से। अब उस इच्छा को कैसे बनाए पाणिनि जी, तो सूत्र ही बना दिया इच्छा। बोले इच्छा को कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं बना सकता भाई, वो जैसे अपने आप सिद्ध हो जाए, इसलिए उसको निपातन कर दिया, इसेर निपातोयम, इस धातु से निपातन करके इच्छा शब्द की सिद्धि होती है। कैसे करेंगे भाई, इस धातु से क्या प्रत्यय करेंगे, बात समझे कि नहीं, अब प्रत्यय इत्यादि देखना पड़ेगा। तो इसमें इस धातु से स प्रत्यय कर लीजिए, क्रिय चा एक सूत्र है, तो स हो जाता है, इसमें भी हम स कर दिया, यहाँ तो नहीं दिया है, तो स प्रत्यय करने पर तो बन जाएगा इस स में बचेगा अ, इस अ, और इसुगम्यमान छ, इस धातु और गम धातु क्या होता है, छ आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर जो श है मूर्धन्य सकार, अंत को होगा, तो मूर्धन्य सकार के स्थान पे हो जाएगा छ, तो बन जाएगा इच्छ अ, इच्छ अ, और छ को तुक्कागम कर दीजिए भाई, छ परे रहने पर ह्रस्व को, ह्रस्व से पितृकृत तुक, बात समझे कि नहीं। अब ये पितृ तो है ही नहीं है, पितृकृत होना चाहिए, क्योंकि स प्रत्यय पित्त नहीं है, इसलिए निपात ना तुक का आगम कर दीजिए, तो निपात ना तुक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ई तुक छ अ, बात समझे कि नहीं, छे च ह्रस्व से छे तुक, ये भी लगा सकते, ह्रस्व से छे तुक, ह्रस्व को क्या होता है, तुक का आगम होता है छे परे, तो इसे तुक का आगम कर दीजिए, बात समझे कि नहीं। तो क्या बन जाएगा, ई च त को भी इश्चुत्व कर देना, च बन जाएगा इच छ, अ को मिला देना उधर, और स्त्रीत्व विवक्षा में, क्योंकि ये स्त्रीत्व लोका, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए स्त्रीत्व विवक्षा में अदंत मानकर क्या हो जाएगा, टाप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इच्छा। ठीक, तो चाहे तो आप इसमें सूत्र लगा करके भी इसको बना सकते हैं, ये सूत्र से ये हो गया, ये सूत्र से ये हो गया, नहीं तो सीधे निपातनाथ, इच्छा क्या है, निपातनाथ सिद्ध हो गया, ये सूत्र ही कह रहा है, इसे इस धातु से निपातनाथ इच्छा, बात समझेंगे नहीं, तो इच्छा बन गया। इसके बाद है अप्रत्यात, प्रत्यात माने प्रत्यांतेभ्य, जो प्रत्यांत धातु है, प्रत्यांत धातु कौन सी होती है, जैसे भू धातु है, और भू धातु से सन क्यच काम में कुछ प्रत्यय हो जाए, तो भू धातु कैसी हो जाएगी, प्रत्यांत। तो ये जो द्वादश प्रत्यय है, सन क्यच काम में क्यच इत्यादि, ये सब प्रत्यय होने के बाद धातु क्या हो जाती है, प्रत्यांत हो जाती है, उसको कह रहे हैं प्रत्यांतेभ्य धातुभ्य, जो धातु प्रत्यांत है उन धातुओं से स्त्रियां मान स्त्रीत्वे द्योत्ये अकार प्रत्यय से, अकार प्रत्यय होता है, अ प्रत्यांत धातु से स्त्रीत्व विवक्षा में क्या हो जाता है, अप्रत्यय होता है, किस अर्थ में होगा, वही भावे अकर्तृकार के भाव में और कर्ता भिन्न कारक में, जैसे चिकीर्षा, चिकीर्षा में क्या है, चिकीर्ष धातु है, क्री धातु से सन प्रत्यय करने पर क्या शब्द बनता है, चिकीर्ष। अब ये चिकीर्ष की भी सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा है,
तो ये धातु कैसी है? प्रत्ययांत धातु। कैसी धातु है? प्रत्ययांत धातु। अतः प्रत्ययांत धातु से क्या कर देंगे हम? अप्रत्यय कर देंगे, तो बन जाएगा चिकीर्ष अ। क्या बन गया? चिकीर्ष अ। अब चिकीर्ष अ बनने के बाद में अब आकार का लोप कर दीजिए उधर अतो लोप सूत्र के द्वारा, और जो प्रत्यय वाला आय वो मिल जाएगा, तब भी चिकीर्ष बन गया। बात समझेगा नहीं? चिकीर्ष में स में आ तो चला गया, लेकिन जो प्रत्यय वाला आकार है वो मिल गया, तो चिकीर्ष। अब स्त्रीत्व विवक्षा में टाप हो जाएगा अदंत मान करके, इसलिए क्या बन जाएगा? चिकीर्षा। कृदंतत्वात् प्रातिपदिक सु आएगा, सु का हल आदि लोप कर दीजिए, तो बन जाएगा चिकीर्षा। 11 नंबर पे लिखा है कर्तुम इच्छा, चिकीर्षा। वैसे ही पुत्र काम्य, पुत्र काम्य में आत्मना पुत्र इच्छति, इस अर्थ में काम्य प्रत्यय हो जाता है, तो पुत्र काम्य ये क्या धातु बन जाती है? पुत्र काम्य। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा है। अब पुत्र काम्य धातु से इसी अप्रत्ययात सूत्र के द्वारा अप्रत्यय कर दिया, पुत्र काम्य अ, अतो लोप से आकार का लोप कर दीजिए, प्रत्यय का आकार मिला दीजिए, स्त्रीत्व विवक्षा में टाप कर दीजिए, तो बन जाएगा स्वादि का लोप करने के बाद पुत्र काम्य, अर्थात पुत्र से इच्छा, आत्म संबंधी पुत्र इच्छा, अपने लिए जो पुत्र चाहता है उसको कहेंगे पुत्र काम्य। इस प्रकार से प्रत्यांत जो धातु है, प्रत्यांत जो धातु है, जैसे पिपटिस धातु से कर देंगे तो पिपटिसा, पिपटिस धातु से कर देंगे तो पिपटिसा। भुज धातु है भुभुक्ष, सन प्रत्यय करने पर भुज भुज भुभुक भुभुज भुभुक्ष, सन प्रत्यय करने पर, और भुभुक्ष से क्या कर देंगे तो भुभुक्षा है क्या नहीं? इस प्रकार से ये सब अप्रत्यांत शब्द बन जाते हैं। ठीक है। फिर गुरोश्च हलः, गुरो माने गुरुमान, गुरुमतः, हलंता स्त्रियाम अकार प्रत्यय स्यात्। जो ऐसी धातु जो गुरुमान और हलंत है, गुरु संज्ञक वर्ण उनके अंदर विद्यमान है, और हलंत जो धातु है एक साथ होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। जो हलंत धातु है उसी में गुरु संज्ञक वर्ण होना चाहिए। गुरुमतः हलंता, गुरुमान जो हलंत धातु है, गुरुमान जो हलंत धातु है, उस हलंत धातु से स्त्रियाम, स्त्रीत्वे द्योत्ये अकार प्रत्यय स्यात् भावे कर्तृभिन्न कारके। ठीक, जैसे ईहा, ईहा में ई है चेष्टायाम, ई है चेष्टायाम में ई धातु है, चूंकि ई क्या है? गुरु है, दीर्घंच गुरु संज्ञम च, दीर्घ की गुरु संज्ञा हो जाती है, इसलिए ई धातु कैसी है? गुरुमान है। और हलंत भी ह जो हल है, इसलिए हलंत भी है। तो हलंत जो गुरुमान धातु है ई है, उससे हो गया अ, तो क्या होगा? ई ह। अब अदंत मान करके स्त्रीत्व विवक्षा में टाप प्रत्यय हो जाएगा, तो बन जाएगा ईहा। ईहा माने चेष्टा, ईहा माने चेष्टा। उसमें आया ना शेखर के मंगलाचरण में मनोरमो मार्द देहम, तो वहां पर विग्रह करते हैं मनोरमा एव उमा सा एव अर्ध देहो यस्य, इस प्रकार से विग्रह करते हैं। एक और विग्रह उसमें करते हैं, एवं मनोरमाम अर्धम जति खंडयति एवं भूता ईहा यस्य, ईहा माने चेष्टा, तो वहां पे ईहा शब्द का प्रयोग किया, ईहा माने चेष्टा। 13 नंबर पे लिख दिया है इच्छा कांक्षा स्प्रेहा इत्यमरा, स्प्रिय और ईहा ये सब जो है इसी के पर्यायवाची है। इच्छा भी है, कांक्षा भी है, स्प्रिया भी है, ईहा भी है, ये सब इसके पर्यायवाची है। इसके बाद देखिए ण्यास श्रंथो युच, ण्यास माने ण्यंत धातु, णी आस और श्रंथ, बात समझे कि नहीं? णी माने णजंत धातु, आस धातु आस उपवेशने, और श्रंथ धातु, इन सभी से क्या होता है? युच प्रत्यय होता है। किसको रोक करके? अकार प्रत्यय को रोक करके, क्योंकि ढंत धातु है, उसमें यदि गुरुमान शब्द है तो गुरोश्च हल से उसमें क्या होगा? अकार प्रत्यय हो सकता है। अथवा प्रत्यांत है, क्योंकि ऋडंत धातु तो इससे होगा अप्रत्यांत, क्योंकि ऋजंत रहेगी तो हलंत थोड़ी रहेगी, तो ऋजंत होने के कारण अप्रत्यात सूत्र के द्वारा अकार प्रत्यय प्राप्त रहेगा। बात समझेगा नहीं? और आस धातु है, ये गुरुमान और हलंत है, इसलिए गुरोश्च हल से प्राप्त है।
सरंथ धातु में चूंकि संयोग पर है तो इसलिए गुरु है, गुरुमान और हलंत है। तो ऋयंत धातु को प्राप्त है अप्रत्यास सूत्र के द्वारा, और आस और सरंथ इन दो धातुओं में प्राप्त है गुरोश चला सूत्र के द्वारा। तो उस अकार प्रत्यय को रोक करके, दोनों सूत्रों से प्राप्त जो अकार प्रत्यय है उसको रोक करके क्या कहते हैं, युच प्रत्यय कर देते हैं। जैसे कारणा किस अर्थ में होते हैं, तो अर्थ वही है, भावे कर्तृभिन्ने कारके, भाव में और कर्तृभिन्न कारक में। जैसे क्री धातु से कर दिया अकार को रोक करके, ऋजंत धातु कारी, पहले कारी बना लेना है, अब कारी से क्या कर देना है, युच कर देना, युच में यू को कर देना है अन, तो क्या बन जाएगा, कारी अन, कारी अन। अब अन को मान करके ढेर नटी अनिट आर धातु के पर यानी वर्णी का लोप कर देना है, तो क्या बन जाएगा, कारण, और णत्व कर देना कारण, स्त्रीत्व विवक्षा में टाप कर देना है कारणा, कृदंत तत्वात् सु आएगा, सु का हल्की आदि लोप, कारणा, हारणा। री धातु से ऋजंत धातु है री, हारणा धारणा है क्या नहीं, हारणा धारणा, इस प्रकार से इससे ही बन जाएंगे। जैसे पीछे आपने गुरोश चला, शिक्षा, शिक्षा शब्द भी इसी से बनता है, गुरोश चला, समझे कि नहीं, शिक्ष धातु है और संयोग पर रहने पर वो गुरु हो जाता है, इसलिए उससे भी स्त्रीत्व विवक्षा में क्या हो जाता है, अप्रत्यय हो जाता है, और अप्रत्यांत अदंत मान करके स्त्रीत्व विवक्षा में टाप हो जाता है, तो बन जाता है शिक्षा, शिक्षा। रक्षा, रक्ष धातु से भी रक्षा, भाषा, भाष धातु से भाषा, ये सब गुरोश्च अलग के उदाहरण है। हिंसा, ठीक, कारणा, हारणा, धारणा, ये सब बन जाएंगे इसके द्वारा। अब इसका आस का उदाहरण इन्होंने नहीं दिया है, बात समझे कि नहीं। अब आस का इन्होंने क्यों नहीं दिया, ये सिद्धांत को भी देखा, यदि आस धातु से युच करेंगे तो आस युच यू को अन, आसना, और श्रंथ से श्रंथना, ये तो बनेंगे। नपुंसके भावे अक्त, नपुंसक लिंग में नपुंसके भावे, जैसे वहां कह रहा था कि स्त्रीत्व द्योत्य, तो कह रहे हैं नपुंसके, नपुंसके द्योत्य, अर्थात प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न जो शब्द होगा उसका नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा, नपुंसक लिंग उसका अर्थ होना चाहिए। तो नपुंसके भावे, भाव माने वही क्रिया, अर्थात वो जो क्रिया है वो नपुंसक लिंग की, नपुंसक लिंग में उसका प्रयोग होना चाहिए, उस क्रिया के द्वारा नपुंसकत्व का द्योतन होना चाहिए। नपुंसके भावे अक्ता प्रत्यय भवति, नपुंसके द्योत्ये भावे अर्थे धातो अक्त प्रत्यय भवति। और लुट्च, जैसे अक्त प्रत्यय होता है वैसे ही लुट प्रत्यय भी होता है, लुट्च। 14 नंबर पे, अक्तो लुट नपुंसके भावे स्त्रियाम इक्तन्नादयो मत यतः अतो गए जप पुंसी परिशेषादिति स्थिति। इन्होंने श्लोक के माध्यम से लिख दिया है, अक्त लुट नपुंसके भावे, अक्त प्रत्यय और लुट प्रत्यय नपुंसके भावे होते हैं। स्त्रियाम इक्तिन्नादय, स्त्रियाम माने स्त्रीलिंग में इक्तिन प्रत्यय होते हैं, और अतः घय जप पुंसी, बात समझेगा नहीं, अतः घय जप, घय और अप्रत्यय, घय अच अपह, अजंत जो शब्द हैं, अजंत शब्दों में क्या है, जैसे घय, घय प्रत्यांत अच अजंत हो जाता है, अच प्रत्यांत अप्रत्यांत, ये सब किसमें होते हैं, पुल्लिंग में। बता रहे कौन कौन सा लिंग होता है, अर्थात अक्त और लुट प्रत्यांत, जो नपुंसक भावी अक्त से अक्त होता है लुट, तो लुट प्रत्यांत शब्द और अक्त प्रत्यांत शब्द ये सब क्या है, नपुंसक लिंग में प्रयोग होते हैं, बात समझे कि नहीं। स्त्रियाम इक्तिन प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उनका स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, और जो अदंत शब्द हैं कैसे घय प्रत्यांत, अच प्रत्यांत, अप्रत्यांत, ये सब क्या है, पुल्लिंग में आती है, पारसी सारी थी, क्योंकि बच्चे कुछ कह दिया। तो यहां बन गया हसितम, हसितम में हस धातु है, हस धातु से नपुंसके भावी अक्त से अक्त प्रत्यय कर दिया, तो बन जाएगा हस्त, और आर धातु गए इसलिए इट का आगम भी हो जाएगा उधर, तो बन जाएगा हसित। अब कृदंत तत्पात प्रातिपदिक सु आएगा, सु को अम, क्योंकि नपुंसक लेंगे इसलिए हसितम,
और जब लुट होगा तो हसनम, हस धातु से लुट, लू के यू को अन, हसन, सु को हम, हसनम। बात समझे कि नहीं? बस अब ये कल करेंगे के आगे पुंस संज्ञा घ प्रायण और चा दीर्घे अद्युपसर्गस्य। बात समझे कि नहीं? चलिए, समझ में आ रहा है आशीष?